18 साल, एक भी ट्रॉफी नहीं, बात तो सही है। 6 बार क्वालिफायर, सिर्फ एक फाइनल, 15 अलग अलग कप्तान और हर बार उम्मीदें बढ़ी लेकिन नतीजा वही पुराना। अगर इस बार भी ये टीम ट्रॉफी नहीं जीतती तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि कमी स्किल में नहीं, सिस्टम में है। दिल्ली की ये टीम हर साल कागज पर टॉप टीम लगती है, लेकिन मैदान पर आते ही कहानी अधूरी रह जाती है। 2020 में जब ये सबसे करीब पहुंचे थे और फाइनल खेले थे, तब भी इन्हें मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था और वहीं से एक नैरेटिव बन गया कि ये टीम दबाव के बड़े मैचों में लड़खड़ा जाती है। उस सीजन में श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों ने टीम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोनों इमर्जिंग प्लेयर भी बने और दोनों कप्तान भी बने, लेकिन आज दोनों ही इस टीम के साथ नहीं है और अब नई कहानी लिखने की जिम्मेदारी नए कोर पर है। 2026 के स्क्वाड को अगर ध्यान से देखो तो पहली नज़र में ही लगता है कि ये टीम पिछले सालों से ज़्यादा बैलेंस्ड और मजबूत है, क्योंकि इन्होंने स्मार्ट एडिशंस किए हैं, जैसे डेविड मिलर जो प्रेशर सिचुएशंस में मैच फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं, पथुम निसंका जो कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, जबकि बेन डकेट ने टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है और रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया गया है। ऐसे में टीम को अपने ओवरसीज कॉम्बिनेशन को थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बाकी ओवरसीज प्लेयर्स पर आ जाती है। वहीं गेंदबाजी में मिचेल स्टार्क जैसा वर्ल्ड क्लास मैच विनर और लुंगी एनडीडी जैसा इम्पैक्टफुल बॉलर शामिल है। यानी इस बार टीम ने सिर्फ नाम नहीं बल्कि रोल्स को ध्यान में रखकर स्क्वाड बनाया है। अगर स्ट्रेंथ्स की बात करें तो सबसे बड़ी ताकत इस टीम की स्पिन बॉलिंग है, जहां अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और विपराज निगम जैसे ऑप्शंस हैं। कुलदीप यादव की बात करें तो वो इस लीग के सबसे डेंजरस विकेट टेकिंग स्पिनर्स में से एक हैं, जो मिडिल ओवर्स में गेम बदल सकते हैं। अक्षर पटेल सिर्फ बॉलर नहीं बल्कि एक कंप्लीट ऑलराउंडर हैं, जो पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स में भी कंट्रोल दे सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फिनिशिंग भी कर सकते हैं। विपराज निगम जैसे युवा खिलाड़ी टीम को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, क्योंकि वो बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यही कारण है कि स्पिन डिपार्टमेंट इस टीम का इंजन रूम बन सकता है। बैटिंग की बात करें तो इस बार डेप्थ और ऑप्शंस दोनों दिखाई देते हैं। केएल राहुल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कंसिस्टेंसी का दूसरा नाम है और आपको पूरे सीजन में 500-600 रन की गारंटी दे सकते हैं। उनका रोल एंकर का होगा और उनके आसपास अग्रेसिव प्लेयर्स जैसे मिलर, स्टब्स, राणा, पोरेल खेल सकते हैं, जो स्कोरिंग रेट को मेंटेन रखेंगे। ओपनिंग कॉम्बिनेशन इस टीम की सबसे इंटरेस्टिंग पजल है, क्योंकि राहुल के साथ निसंका या पृथ्वी शॉ में से कोई भी ओपन कर सकता है और यही फ्लेक्सिबिलिटी इस टीम की स्ट्रेंथ भी है और चैलेंज भी। पृथ्वी शॉ के लिए ये सीजन करियर डिफाइनिंग हो सकता है, क्योंकि एक समय वो इंडिया के फ्यूचर स्टार माने जाते थे, लेकिन फॉर्म और डिसिप्लिन इश्यूज के कारण बाहर हो गए। अब उनके पास ये मौका है कि वो कमबैक करके खुद को फिर से साबित करें। मिडिल ऑर्डर अब पहले से ज्यादा स्टेबल दिखता है, क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस्ड और यंग प्लेयर्स का मिक्स है, जिससे कोलैप्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन हर टीम की तरह इस टीम में भी कुछ कमजोरियां हैं और सबसे बड़ी कमजोरी इंडियन फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है, जहां कंसिस्टेंसी की कमी दिखती है। टी नटराजन इंजरी से वापसी कर रहे हैं और उनकी रिदम पर सवाल है। मुकेश कुमार केपेबल हैं, लेकिन कई बार एक्सपेंसिव साबित होते हैं, खासकर डेथ ओवर्स में। और जो नए इंडियन पेसर्स हैं वो अभी इस लेवल पर पूरी तरह टेस्टेड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ओवरसीज पेसर्स परफॉर्म नहीं करते या अनअवेलेबल होते हैं तो टीम को स्ट्रगल करना पड़ सकता है। दूसरी बड़ी चैलेंज है सही प्लेइंग 11 को जल्दी आइडेंटिफाई करना, क्योंकि सक्सेसफुल टीम्स जैसे चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस हमेशा सीजन की शुरुआत में अपनी बेस्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड कर लेती हैं और उसी पर स्टिक करती हैं। दिल्ली की प्रॉब्लम यही रही है कि वो एक्सपेरिमेंटेशन में टाइम खो देती है और जब तक सही कॉम्बिनेशन मिलता है तब तक सीजन हाथ से निकल जाता है। इसलिए इस बार मैनेजमेंट और कैप्टन को क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ उतरना होगा। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ये सीजन कई खिलाड़ियों के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पृथ्वी शॉ के पास रिडेम्पशन का मौका है, यंग प्लेयर्स के पास खुद को एस्टैब्लिश करने का मौका है और अक्षर पटेल के पास कैप्टन के तौर पर लेगेसी बनाने का मौका है। अगर वो इस टीम को पहली आईपीएल ट्रॉफी दिला देते हैं तो उनका नाम फ्रेंचाइज हिस्ट्री में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। स्ट्रैटेजी की बात करें तो दिल्ली को स्पिन हैवी अप्रोच अपनानी चाहिए, क्योंकि उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं। राहुल को एंकर बनाकर बाकी बैटर्स को फ्रीडम देना चाहिए ताकि रन रेट हाई रहे। बॉलिंग में स्टार्क को स्पीयर हेड बनाकर इंडियन पेसर्स को सपोर्ट रोल में इस्तेमाल करना चाहिए। प्लेइंग 11 की बात करें तो राहुल और शॉ या निसंका ओपनिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पर पोरेल, फिर राणा, अक्षर, मिलर, स्टब्स जैसे प्लेयर्स मिडिल और लोअर मिडिल ऑर्डर को मजबूत बनाएंगे। बॉलिंग में कुलदीप, अक्षर, एनगीडी या चमीरा मिलकर अटैक को लीड करेंगे।
प्रिडिक्शन की बात करें तो राहुल इस सीजन के हाईएस्ट रन स्कोरर बन सकते हैं और कुलदीप यादव या मिचेल स्टार्क सबसे ज्यादा विकेट ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये टीम प्रेशर को हैंडल कर पाएगी, क्योंकि टैलेंट की कमी कभी नहीं रही, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में रही है। अगर इस बार एग्जीक्यूशन सही हुआ, सही कॉम्बिनेशन चुना गया और प्लेयर्स ने अपने रोल्स को क्लैरिटी के साथ निभाया, तो ये टीम आसानी से टॉप 3 में फिनिश कर सकती है और ट्रॉफी जीतने की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकती है। लेकिन अगर फिर वही पुरानी गलतियां दोहराई गईं, एक्सपेरिमेंटेशन ज्यादा हुआ और कंसिस्टेंसी नहीं आई, तो फिर एक और सीजन डिसअपॉइंटमेंट के साथ खत्म होगा। और अगर आपको भी लगता है कि ये टीम इस बार ट्रॉफी जीत सकती है, तो कमेंट में जरूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि इस बार एक्सक्यूज नहीं है। टीम में टैलेंट है, डेप्थ है, एक्सपीरियंस है और अब टाइम आ गया है रिजल्ट देने का। ये सीजन दिल्ली के लिए सिर्फ एक और सीजन नहीं, बल्कि हिस्ट्री बदलने का मौका है। और अगर ये मौका भी हाथ से निकल गया तो फिर सवाल बहुत बड़े उठेंगे।